वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योगाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्नतोऽस्मि। पुनः एक बार इस कक्षा में सम्मिलित हुए सभी छात्रों को एवं जो भी बहिष्ठात गणमान्य हैं उन सभी का अभिनंदन करते हुए पुनः कक्षा का प्रारंभ करता हूं। हम लोग चतुर्थी विभक्ति के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो रुच्यर्थानां प्रीयमाणः यह सूत्र प्रायः कल संपन्न हो गया था। मैंने इसमें रुचि क्या है, रुचि जो रुच धातु है, रुचि किसे कहेंगे, इसके विषय में मैंने आप लोगों को कुछ बताया था। कोई बता सकता है रुचि किसे कहते हैं? रुच्यर्थानां प्रीयमाणः सूत्र में जो रुचि पद लिया गया है, रुचि का क्या अर्थ है, कोई बताएगा? गुरु जी इच्छा। नहीं, रुचि शब्द का जो लक्षण बताया गया था वो लक्षण बताइए। इच्छा तो है ही है। अन्य कर्तृको अभिलाषो रुचि। अन्य कर्तृको अभिलाषो रुचि। अभिलाषो रुचि। हाँ, तो यहाँ पर जो अन्य कर्तृक है, ठीक है, जैसे मान लिया हम आपको एक वाक्य देते हैं, हरे भक्ति रोचते, हरे रोचते भक्ति, वाक्य हमने दिया, तो इसमें अन्य कर्तृक कौन है, पहचान लोगे? अन्य कर्तृक का अर्थ समझ गए हो कि नहीं? यहाँ पर अन्य कर्तृक का तात्पर्य यह है कि जो प्रियमाण जो है उससे अन्य जो है उसी को अन्य कर्तृक कहते हैं। ठीक है, तो प्रियमाण से अन्य कौन है, क्योंकि प्रीति किसमें है? प्रियमाण जो है वो कौन है? हरि है ना, क्योंकि प्रीति तो हरि में ही है, अतः हरि है प्रियमाण। अब उससे अन्य कौन हुआ? तो प्रियमाणान्य कह भक्ति ही। ठीक है, तो भक्ति में ही यहाँ पर करता है, भक्ति ही करता है, क्योंकि जो प्रीति जो करने वाला है वो भक्ति के द्वारा ही प्रीति उत्पन्न होती है, अतः भक्ति क्या है? करता है। ठीक है, उसके द्वारा जब जो है भक्ति, जो आपके अंदर भक्ति होगी तभी प्रीति जगेगी, तभी जो है वो प्रीति किसको रुचिकर लगेगी? हरि को। ठीक है, तो इस प्रकार से अन्य कर्तृको अभिलाषो रुचि, जो अन्य कर्तृक अभिलाष है उसी को रुचि कहते हैं। तो यहाँ अन्य कर्तृक कौन है? तो अन्य कर्तृक यहाँ पर है भक्ति ही। ठीक है, उसमें ही जो है कर्तृत्व धर्म है। चलिए खैर, ये तो मैं आपको एक पूर्वांश को स्मरण कराने के लिए प्रयोग किया। अब इसके बाद में जो हम लोग कल पढ़ने जो जितना भी हम लोगों ने पढ़ लिया था उसके आगे देखते हैं। कल एक वाक्य आया था कि सूत्र में आपने प्रियमाण क्यों कह रहे हो, तो कहा कि प्रियमाण इसलिए कह रहे हैं कि जो प्रियमाण हो उसी की सर्व जो है क्या हो? संप्रदान संज्ञा हो। जो प्रियमाण ना हो उसकी संप्रदान संज्ञा ना हो। जैसे उदाहरण दिया था, देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि, तो देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि। अब यहाँ पर यदि हम प्रियमाण नहीं कहते तो जो प्रियमाण से भिन्न पथ शब्द है, जो आधार है प्रियमाण, अर्थात उसकी संप्रदान संज्ञा होने लगेगी, क्योंकि वहां पर जो है रुच धातु का जो योग है वह उसके साथ भी, पथ के साथ भी है, क्योंकि वह भी उसमें प्रयोग में तो है। अतः पथ की संप्रदान संज्ञा ना हो,
जब हम प्रियमाण नहीं कहेंगे तो प्रियमाण से भिन्न जो प्रिय नहीं है उसकी भी, जो प्रियमाण नहीं है उसकी भी जो है संप्रदान संज्ञा होने लगेगी, तो उसकी संप्रदान संज्ञा ना हो, इसलिए सूत्र में प्रियमाण कहा गया। प्रियमाण का तात्पर्य होगा कि जो प्रियमाण होगा, ठीक है, उसी की संप्रदान संज्ञा होगी। तो यहाँ पर प्रियमाण कौन है? अच्छा किसे लगता है? मोदक अच्छा लगता है, किसे अच्छा लगता है? वो देवदत्त को ही लगता है। तो देवदत्त में ही जो प्रिय लगने का जो प्रीत्याश्रय जो है वह देवदत्त ही है, अतः देवदत्त की संप्रदान संज्ञा होगी और पथ की संप्रदान संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि वह आधारो अधिकरणम सूत्र के द्वारा आधार बन रहा है, अतः सप्तम अधिकरण सूत्र से वहां सप्तमी विभक्ति का विधान किया जाएगा, चतुर्थी वहां पर नहीं होगी। इस प्रकार से प्रत्युदाहरण दे करके अब अगला सूत्र व्यवस्थित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सलाघ हनुम स्था सपाम गीप्स्यमाना, ये सूत्र है। तो इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पर गीप्स्यमान जो पद है, अर्थात गीप्स्यमान बोध होने पर, गीप्स्यमान मतलब बताने वाला, बोध कराने वाला, जो जिससे जिसको बोध कराया जाए, तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर श्लाघ धातु है, हनुम धातु है, स्था धातु है और सप धातु है, ठीक है। इन धातुओं के द्वारा, तो वही कहा यहाँ पर कि श्लाघ हनुम स्था सपाम गीप्स्यमानः, ये जो सूत्र है इसमें अब हम पहले पदों का पदच्छेद करेंगे। तो श्लाघश्चा ये धातु है, श्लाघश्चा हुनुंचा स्थाश्चा सपचा इति तेसाम इतरेतर योग द्वंद्व, इतरेतर योग द्वंद्व करके बनाओगे श्लाघ हुनुं स्था सप तेसाम श्लाघ हुनुं स्था सपाम, षष्ठी बहुवचन यहाँ पर रूप है, षष्ठी का बहुवचन है, ठीक है। अब यहाँ पर गीप्स्यमानः ये प्रथमांत है, अतः और इस सूत्र में कारके, क्योंकि कारक प्रकरण चल रहा है तो कारके का अधिकार है, और कर्मणा यम प्रेति संप्रदानम सूत्र से यहाँ पर संप्रदान की अनुवृत्ति आ रही, ठीक है। तो सूत्र का अर्थ क्या हुआ? तो जब एक वाक्यता करते हैं तो सूत्र का अर्थ क्या होता है कि एसाम प्रयोगे बोधयितुम इष्टः, अर्थात एसाम पदेन एसाम ग्रहणम भवति श्लाघ हनु स्था सप एतेषां धातूनां ग्रहणम भवति एसाम पदेन, अतः एसाम पद के द्वारा क्या होता है? हम चार धातुओं का ग्रहण करते हैं, श्लाघ धातु, हनुम धातु, स्था धातु और सप धातु, ठीक है। कह रहे हैं इनके प्रयोग में, ये जो धातु हैं इन धातुओं के प्रयोग में तत्त क्रियाओं के द्वारा, मतलब श्लाघ क्रिया के द्वारा, हनुम क्रिया के द्वारा, स्था क्रिया के द्वारा और सप क्रिया के द्वारा, इन धातुओं के प्रयोग में तत्त क्रियाओं के द्वारा जिसको जनाना चाहते हैं, जिसको हम बोध कराना चाहते हैं, उस पद की संप्रदान संज्ञा होगी, उस पद की संप्रदान संज्ञा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो गीप्स्यमान पद है, गीप्स्यमान के लिए यहाँ जनाने की इच्छा, जैसे किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को जनाना चाहते हैं, कोई वस्तु है या कोई पदार्थ है, हम किसी धातु से उस पदार्थ को बताना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रयोग में वाक्य, जो वाक्य जिस धातु का हम प्रयोग कर रहे हैं उस धातु के प्रयोग में जिसको बताना चाहते हैं, लेकिन वो गीप्स्यमान होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ निर्धारित ही धातु हैं, धातुओं का परिग्रहण कर दिया गया है कि यदि श्लाघ धातु हो, श्लाघ का तात्पर्य है प्रशंसा, ठीक है। तो श्लाघ धातु का अर्थ है प्रशंसा करना, तो प्रशंसा अर्थ में, ठीक है। और हुनुम धातु जो है अपनयने, अपनयने का तात्पर्य है छिपना, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हुनुम धातु है वह छिपने अर्थ में, ठीक है। तो छिपना मतलब छिपाना, मतलब किसी से कुछ बात छिपाना, इस प्रकार से, ठीक है। तो हनुम धातु छिपाना अर्थ को द्योतित कर रहा है, और उसी प्रकार से जो दूसरा स्था धातु है, स्था धातु से क्या? किसी चीज का ठहरना, ठहराव माने स्थिर होना, ठीक है। और उसी प्रकार से सप धातु जो है उपालंभे, तो उपालंभन, उपालंभ में सप धातु का प्रयोग किया जाता है। तो उपालंभ का मतलब होता है शिकायत करना,
या शपथ लेना, इस प्रकार का जो प्रयोग होता है उसमें सप धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं इन धातुओं के योग से सूत्रोक्त जो 4 धातु हैं उनके योग में उनके द्वारा जिसको हम बतलाना चाहते हैं वही क्या होगा, वह इष्ट हो, वही इष्ट होगा। और उस इष्ट की अर्थात इन धातुओं के प्रयोग से हम जिसे बतलाना चाहें, ठीक है, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। तो वही कहा कि यहाँ पर इन धातुओं के प्रयोग से हम जिसको बताना चाहें उसी की जो है संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर जो गीप समान पद है, कह रहे हैं कि गीप समान पदम ज्ञानार्थकम जप धातुना जप धातो हो सन्नंत गीप से इति लिट लकारस्य तस्य स्थाने सानच इति प्रत्यय आदेशे कृते क्या प्रत्यय से कृते, यहाँ पर गीप समान इति रूपम सिद्ध्यते। तो यहाँ पर गीप समान का अर्थ है बोधयितुम इष्ट, जिसको हम बताना चाहते हैं। गीप समान का तात्पर्य क्या है, जिस इन क्रियाओं के माध्यम से हम जिसे बताना चाहते हैं उसकी क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा। और जब संप्रदान संज्ञा हो जाएगी तो उसमें संप्रदान चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी का विधान हो जाएगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण दिया गोपी स्मरात कृष्णाय सलाघते हनुते तिष्ठते सपते वा। एक ही वाक्य में चारों धातुओं का उदाहरण दे दिया है। इसको हम अलग अलग करके देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। वैसे इन्होंने पहले श्लाघते दिया, तो श्लाघ धातु किस अर्थ में है, प्रशंसा अर्थ में, ठीक है। तो कहा कि यहाँ पर गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते, यहाँ पर क्या है, गोपी जो है विरह वेदना में तड़प रही है। गोपी जो है विरह क्योंकि कृष्ण नहीं है तो कृष्ण के विरह वेदना में गोपी क्या है, तड़प रही है। अतः वह बताना चाहती है, क्या बताना चाहती है, तो करें कि यहाँ पर गोपी वासना वशात अर्थात वह उसके विरह अवस्था को सहन नहीं कर पा रही है, अतः कृष्ण को उसकी प्रशंसा कर रही है। यहाँ पर श्लाघ, श्लाघ मतलब प्रशंसा, अर्थात विरह वेदना के कारण वह कृष्ण की प्रशंसा कर रही है कि मतलब कृष्ण कितने अच्छे थे कि जब तक वो थे तब तक हम लोगों को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। मतलब वो अपने विरह वेदना को छुपा रही है और उससे कृष्ण की प्रशंसा कर रही है। तो अपने स्मरण के द्वारा, यहाँ पर जो श्लाघते क्रिया है, श्लाघ क्रिया के द्वारा, और यहाँ पर स्मरणात् स्मरात, तो यहाँ पर स्मरण कर रही है, तो स्मरण करके श्लाघ क्रिया के द्वारा वो किसको बताना चाहती है, अभिष्ट कौन है, कृष्ण को। प्रशंसा वो किसकी कर रही है, कृष्ण की कर रही है। अतः यहाँ पर जो गीप्स्यमान पद है, श्लाघ धातु के द्वारा जो गीप्स्यमान पदार्थ है वह है कृष्ण, ठीक है। अतः कृष्ण जो यहाँ पर गीप्स्यमान है उसकी यहाँ पर संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। तो वही कहा कि यहाँ पर गोपिका कामनावशात् कृष्णम स्व आशयम बोधयितुम एव तस्य प्रशंसाम अकुर्वन्। यहाँ पर गोपिकाएं जो हैं कृष्ण को अपनी विरह वेदना बताने के इच्छा से ही क्या कर रही हैं, कृष्ण की प्रशंसा कर रही हैं। तो यहाँ पर श्लाघ धातु से किसकी प्रशंसा कर रही है, कृष्ण की। तो श्लाघ धातु के द्वारा जो गीप्स्यमान कौन है, तो गीप्स्यमान है कृष्ण। अतः कृष्ण में संप्रदान संज्ञा होगी और संप्रदान चतुर्थी से उसकी चतुर्थी जो है विधान हो जाएगा। तो वही कहा कि कृष्ण एव अत्र गीप्स्यमानम पदम वर्तते, अतः तस्यैव श्लाघ हनुंग अस्था सपाम गीप्स्यमानः इति सूत्रेण संप्रदान संज्ञा भविष्यति। पुनः चतुर्थी संप्रदान इति सूत्रेण चतुर्थी विभक्ते विधानम भविष्यति। तो यहाँ पर जो पद कौन सा है, गीप्स्यमान पद, गीप्स्यमान पद है कृष्ण, ठीक है। क्योंकि श्लाघ धातु के द्वारा वो इसको बताना चाहती हैं कृष्ण को। श्लाघ जो प्रशंसा कर रही हैं, अपने विरह वेदना के कारण वह प्रशंसा कर रही हैं, तो प्रशंसा के द्वारा वह कृष्ण को बताना चाहती हैं कि हम कितने दुखी हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये जो बताना चाहते हैं, तो गीप्स्यमान हुआ यहाँ पर कृष्ण, कृष्ण पद गीप्स्यमान होने से उसकी चतुर्थी अर्थात संप्रदान संज्ञा होगी पूर्वम, और संप्रदान संज्ञा होने के बाद पुनः जो है उसकी चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति का विधान होगा। पुनः दूसरा उदाहरण दिया गोपी स्मरात कृष्णाय हनुते। यहाँ पर जो हनुते शब्द इन्होंने प्रयोग किया
तो छिपाना, ये हुनु धातु का अर्थ क्या पर दिया था, छुपाना। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर गोपिका जो अपनी वही जो स्मरात कृष्णाय हुनुते का तात्पर्य है कि काम वसात, कामना वसात गोपिका, गोपी या अस्ति सा किम करोति संतप्तिम, यहाँ पर जो उसके हृदय की जो संतप्तता है, ठीक है, जो उसके विरह वेदना है, उस विरह वेदना को छिपाना चाहती, और वो छिपा करके क्या कह रही है कि यहाँ पर हनु धातु के द्वारा कृष्ण को बोधित कर रही है। वह क्या छिपा रही है, अपनी जो विरह वेदना है उसी को छिपाना अर्थ यहाँ पर है। यहाँ पर जो है प्रशंसा अर्थ था, यहाँ छिपाना अर्थ गम्यमान है। अतः अपने विरह वेदना को छिपा करके किसको बोधित करना चाहती है, कृष्ण को। अर्थात इस विरह वेदना का जो कारण है वो कौन है, कृष्ण। कृष्ण को उस हनु धातु जो क्रिया है उस क्रिया के माध्यम से गीप समान किसे बनाना चाहती हैं, कृष्ण को। तो इसलिए जब कृष्ण को यहाँ पर गीप समान बनाएंगे तो गीप समान पदार्थ होने के कारण कृष्ण की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, और संप्रदान संज्ञा होने से उसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान हो जाएगा। तो वही कहा कि यहाँ पर स्वस्य स्वस्य आशयम स्वाशयम कृष्णम बोधयितुम सपंतीम, सपंतीम अर्थात अपने जो विरह वेदना, जो वह क्या कहते हैं संतप्तिम, संतप्त जो हृदय है उसको छिपाना चाहती है। अतः यहाँ पर कृष्ण को ही गीप्यमान है, कृष्ण को ही बताना चाहती हैं। अतः गीप्यमान होने के कारण कृष्ण की यहाँ पर क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा, और संप्रदान संज्ञा होकर के उसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान। उसी प्रकार से तीसरा वाक्य है गोपी स्मरात कृष्णाय तिष्ठते, यहाँ पर भी क्या कर रही हैं कि कृष्ण के लिए, अर्थात कृष्ण के विरह में वो रास्ते में खड़ी हैं। एक जगह जो है वह जैसे कृष्ण जो है जब चल दिए तो वृंदावन जा रहे हैं, अर्थात यहाँ से गोकुल से मथुरा जा रहे हैं, तो मथुरा जाते समय क्या है, उन्होंने कहा हम परसों आएंगे, तो परसों कह करके वर्षों भी नहीं आए। तो कह रहे हैं कि गोपिकाएं उस विरह अवस्था में उस मार्ग में खड़ी होकर के उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर गोपी गोपिका कामनावशात कृष्णम स्वाशयम बोधयितुम मार्गे एव तिष्ठन्त्यः सन्ति, अर्थात खड़ी है, मार्ग में ही खड़ी है अपने आशय को बताने के लिए। अथवा ये कहो कि जब वो मथुरा जाने लगते हैं तो उनके रथ के सामने वो खड़ी हो जाती है, कहती कुछ नहीं है। मतलब क्या है कि वहां जो रास्ते में खड़ी हैं, वो रास्ते में खड़ी होना ही यह बता रहा है, ये बोधित कर रहा है कि हे कृष्ण, हम तुम्हारे बिना अर्थात तुम्हारे अभाव में जीना हमारे लिए दुष्कर होगा। तो इस प्रकार का जो विरह वेदना है वही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कामवश, कामनावशात जो गोपियां हैं वह रास्ते में खड़ी होकर के उन्हें अपना आशय बताना चाहती हैं, ठीक है, कि आपके अभाव में यहाँ पर रहना बड़ा ही मुश्किल होगा। तो इस प्रकार का जो आशय बताना चाहती है वो किससे हो रहा है, तिष्ठते, स्था क्रिया के द्वारा वो किसे बताना चाहते हैं, कृष्ण को। ठीक है, तो अपना अपनी जो स्थिति है वह स्थिति रास्ते में खड़ी होकर के वह कृष्ण को बताना चाहती है। अतः यहाँ पर स्था धातु, स्था क्रिया के माध्यम से कृष्ण जो है यहाँ पर गीप्यमान है। अतः गीप्यमान होने के कारण कृष्ण पद में संप्रदान संज्ञा होगी, और संप्रदान संज्ञा होने से उसमें चतुर्थी का विधान हो जाएगा। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो रूप बनाया क्या, तिष्ठते, तो कहा स्था धातु जो है वो प्रसमय पद है, जो तिष्ठते कैसे बना दिया आपने, कहा कि यहाँ पर प्रकाशन और स्थेयाख्य है, मतलब यहाँ पर प्रकाशन हो रहा है, स्थिति का प्रकाशन कर रहे हैं। अतः कह रहे हैं यहाँ पर प्रकाशन है और स्थेयाख्य है, खड़ा होना यह बोधित कर रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं स्थेयाख्य है। अतः यहाँ पर जो अर्थात यहाँ पर जो आत्मने पद, प्रसमय पद होते हुए भी हमने क्या किया, आत्मने पद का जो प्रयोग किया है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि यहाँ पर अस्था धातु प्रसमय पदी वर्तते, तथापि प्रकाशने स्थाख्ये च प्रकाशन स्थेयाख्योश्च, यह सूत्र है। प्रकाशन स्थेयाख्योश्च, स्थेय
आख्ययोश्च, ये सूत्र है। ठीक है, प्रकाशन अर्थ गम्यमान हो, स्थेय अर्थ गम्य, स्थेयाख्य अर्थ गम्यमान हो। स्थेयाख्य मतलब खड़ा रहना, यह बोधित कर रहा। ठीक है, तो वही कहा कि यहाँ पर प्रकाशन अर्थ गम्यमान हो अथवा स्थेयाख्य अर्थ गम्यमान हो, तो प्रकाशन स्थेयाख्ययोश्च इस सूत्र के द्वारा जहां पर आत्मने पद का विधान किया जाता है, तो इसलिए तिष्ठते यह रूप बनाया, जबकि स्था धातु प्रसमय पद। ठीक है, तिष्ठति ऐसा बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तिष्ठते रूप बना रहे हैं, तो यहाँ दो अर्थ प्रकाशित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रकाशन अर्थ और स्थेयाख्य गम्यमान है। तो यहाँ पर प्रकाशन स्थेयाख्ययोश्च सूत्र से आत्मने पद का विधान किया जाता है, इसलिए यहाँ पर स्था धातु को आत्मने पद होकर के तिष्ठते रूप बनता है। ठीक है, तो वही कहा गोपी स्मरात कृष्णाय तिष्ठते, तो यहाँ पर स्था क्रिया के द्वारा, तिष्ठ क्रिया के द्वारा गीप्स्यमान पद कौन है? कृष्ण है, अतः कृष्ण की संप्रदान संज्ञा होगी और संप्रदान चतुर्थी संप्रदान सूत्र से वहां पर चतुर्थी का विधान हो जाएगा, तो कृष्णाय तिष्ठते यह रूप बन जाएगा। पुनः गोपी स्मरात कृष्णाय सपते, अब यहां पर जो है उलाहना सप, यहाँ पर सप धातु किस अर्थ में है? तो कहा उपालंबे, तो उपालंब मतलब उलाहना देना। तो वह गोपियां जो है उलाहना के द्वारा अपना जो आशय है वह कृष्ण को बताना चाहती। जैसे एक उदाहरण लो, कृष्ण बाल लीला करते समय गोपिकाओं के घर पे जाते हैं, मटकी फोड़ते हैं। उस समय क्या करती हैं गोपिकाएं? जैसे मान लिया किसी दिन कृष्ण नहीं घूमने गए उनके घर पे, तो वो क्या करती थी कि वो उनके घर पर उल्हाना लेके जाती थी और माँ यशोदा के सामने वो कहती थी कि हमारे ये मटकी फोड़ा, ये किया, वो किया। अर्थात वो उल्हाना नहीं था, उस उल्हाना के माध्यम से वह कृष्ण का दर्शन करना चाहती। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो उल्हाना है, ये उल्हाना वास्तविकता नहीं है, वो उल्हाना देने नहीं जाती है। उनका जो मेन ध्येय है, वह मेन ध्येय है कृष्ण का दर्शन करना। तो कृष्ण के दर्शन करने के लिए वो उल्हाना लेके जाती हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर देती तो उल्हाना है, वही कह रहे हैं कि यहाँ पर गोपी स्वकाम वशम, स्वकामनया बस कृष्णम स्व आशयम बोधयितुम, माने अपने हृदय की जो बात है वह बताने के लिए उल्हना देने जाती हैं घर पर। ठीक है, तो यहाँ पर सप धातु के द्वारा जो सपते वाक्य जो बनाया, यहाँ पर कह रहे हैं कि सप धातु के द्वारा अर्थात उल्हना के द्वारा वह कृष्ण को अपना आशय बताना चाहती। तो गीप्स्यमान पद कौन हुआ? कृष्ण, क्योंकि किसको बताना चाहती? उल्हना के माध्यम से अपने हृदय की बात किसे बताना चाहती है? कृष्ण को। अतः यहाँ पर गीप्स्यमान पद हुआ कृष्ण, अतः कृष्ण पद में संप्रदान संज्ञा हुई इसी सूत्र के द्वारा। ठीक है, श्लाघ हुनुम स्था सपाम सूत्र के द्वारा उसकी संप्रदान संज्ञा हुई और चतुर्थी संप्रदान सूत्र से वहां पर चतुर्थी का विधान कर दिया गया। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में आगे चलते हैं। कहा कि भाई सूत्र में आपने गीप्स्यमान पद रखा है। क्या रखा है? गीप्स्यमान। कहा गीप्स्यमान पद मत कहिए, केवल इतना ही सूत्र बनाइए, श्लाघ हुनुम स्था सपाम, बस कारके से कारके का अधिकार आ जाएगा और संप्रदानी का अधिकार आ जाएगा। तो मतलब श्लाघ धातु, नुम धातु, स्था धातु और सप धातु के योग में संप्रदान संज्ञा हो, बस यही बात हो। ठीक है, इनके द्वारा जो बोधित हो उसकी माने इसका योग होना चाहिए, इन धातुओं के योग में क्या हो? संप्रदान संज्ञा हो, यह अर्थ हो जाएगा। कब? जब गीप्स्यमान पद नहीं होगा तब। अब क्या होगा कि यहाँ पर देवदत्ताय श्लाघते पथि, देवदत्ताय श्लाघते पथि, तो यहाँ पर श्लाघते, श्लाघ मतलब प्रशंसा करता है। ठीक है, प्रशंसा के द्वारा वो क्या बताना चाहता है? देवदत्त को अपना आशय बताना चाहता है। तो अब यहाँ पर जब हम गीप्स्यमान पद नहीं रखेंगे, तो गीप्स्यमान पद न रखने से जिस प्रकार से श्लाघ धातु देवदत्त के साथ संबद्ध है, उसी प्रकार से पथ के साथ भी तो संबद्ध है।
क्योंकि श्लाघ कहाँ पर किया जा रहा है, प्रशंसा कहाँ कर रहा है, रास्ते में। तो रास्ता पद जो है, पथ पद जो है, वह भी श्लाघ धातु के साथ संबद्ध है। अतः यदि गीत से मान पद नहीं रखेंगे तो सामान्य अर्थ क्या होगा कि श्लाघ धातु, हनुम धातु, स्था धातु और सप धातु के साथ संबंधित जो पद है, उससे जो पद बोध हो रहा है उसकी क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि पथ शब्द की भी संप्रदान संज्ञा होने लगेगी। लेकिन जब सूत्र में हम गीत से मान कह देंगे तो श्लाघ धातु के द्वारा यहाँ पर गीत से मान जब गीत से मान रख देंगे तो कह रहे हैं कि यहाँ पर देवदत्ताय श्लाघते पथि, मार्ग में देवदत्त को बताने के उद्देश्य से प्रशंसा कर रहा है, देवदत्त को कुछ बताना चाहता है इसलिए उसकी प्रशंसा कर रहा है। तो यहाँ पर गीत से मान जो पद है वह देवदत्त है, क्योंकि देवदत्त को बताना चाहता है, रास्ते को कुछ नहीं बताना चाहता है। रास्ते में श्लाघ तो हो रहा है, प्रशंसा तो रास्ते में कर रहा है, लेकिन वह जो श्लाघ धातु के द्वारा जो गीत से मान है, जो आशय बताना चाहता है, वह केवल देवदत्त को बताना चाहता है, रास्ते से उसका कोई संबंध नहीं रह रहा है। तो गीत से मान पद रखने से केवल देवदत्त की ही संप्रदान संज्ञा होगी। यदि गीत से मान पद नहीं रखते हैं तो पथ शब्द की भी संप्रदान संज्ञा होने लगेगी और वह आधार होने पर भी उसमें चतुर्थी होगी। अतः वहां पर चतुर्थी ना हो, इसलिए गीत से मान पद रखना उपयुक्त है। तो गीत से मान पद का क्या प्रयोजन है कि देवदत्ताय श्लाघते पथि, इस वाक्य में पथ शब्द में संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति का विधान ना हो जाए, यही गीत समान पद का प्रयोजन है। अवगतम? हरिओम। आप लोगों को ध्वनि प्राप्त हो रही है? जी गुरुजी। अच्छा ठीक है, क्लियर हो गया विषय। चलिए, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो देवदत्ताय श्लाघते पथि, तो यहाँ पर पथ शब्द क्या है, आधार है। अतः आधारो अधिकरणम से उसकी अधिकरण संज्ञा हो जाएगी और पुनः सप्तम अधिकरणी से वहां पर सप्तमी विभक्ति का विधान हो जाएगा। तो देवदत्त में ही संप्रदान संज्ञा हो और देवदत्त में ही चतुर्थी विभक्ति का विधान हो, यह बात बताने के लिए गीत से मान पद का प्रयोग किया गया सूत्र में। ठीक है, अब चलते हैं अगले सूत्र में। अगला सूत्र कह रहे हैं कि धारेः उत्तमर्णः, धारेः उत्तमर्णः। अब यहां पर जो है उत्तमर्ण और अधमर्ण पहले समझना पड़ेगा। कह रहे हैं कि धारेः उत्तमर्णः, यहाँ पर जो है ध्रिंग धातु है। ठीक है, तो ध्रिंग धातु का निजंत प्रयोग है धारयति। ठीक है, तो धारी धातु बना रहे हैं, अर्थात निजंत प्रयोग करके, निजंत करके धारी, ध्रिंग धातु को, धी को धारी बन जाएगा, नीचे होकर के आदेश की वृद्धि होकर के धारी रूप बन जाएगा। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर ध्रिंग धातु का जो निजंत प्रयोग है धारी शब्द, धारयति, तो धारी पद जो है उस धातु का प्रयोग करके रूप बताना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि अब यहाँ पर पहले उत्तमर्ण और अधमर्ण क्या है ये जानना जरूरी है। तो कहा कि यहाँ पर उत्तमम ऋणम यस्य, उत्तमम ऋणम यस्य सह उत्तमर्णः, उत्तमः उत्तमम ऋणम यस्य, अब चूंकि नपुंसक लिंग है इसलिए उत्तमम ऋणम यस्य उत्तमर्णः बहुब्रीहि समास हुआ। तो यहाँ पर उत्तमम ऋणम यस्य सह उत्तमर्णः धारेः इति षष्ट्यंतम पदम उत्तमर्णः इत्यत्र प्रथमांतम पदम। ठीक है, पहले धारेर उत्तमर्णः का हमने उत्तमर्णः का क्या किया विग्रह, उत्तमम ऋणम यस्य सह उत्तमर्णः, ये प्रथमांत पद है। धारेः ध्रिंग धातु का जो है षष्ठी विभक्ति रूप है, तो धारेः, ये धारी धातु का प्रयोग कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर धारेः इति षष्ट्यंतम पदम उत्तमर्णः इति प्रथमांतम पदम, और कार के सूत्र का अधिकार है और कर्मणायम विप्रतिशा संप्रदानम सूत्र से संप्रदान की अनुवृत्ति है। ठीक है, अतः सूत्र का अर्थ क्या हुआ कि णिच प्रत्ययांत जो धारी धातु ध्रिंग धातु अर्थात
णिच प्रत्ययांत जो ध्रिंग धातु, णिच प्रत्यय कर दोगे तब जाके धारी बनेगा, ठीक है। तो णिच प्रत्ययांत जो ध्रिंग धातु के प्रयोग में जो उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा होती है। क्या कहा यहां पर, कहा कि णिच प्रत्ययांत जो धिंग धातु, उस धातु का जो उत्तमर्ण, उस धातु के प्रयोग में जो उत्तमर्ण है, ठीक है। णिच प्रत्ययांत धिंग धातु के प्रयोग में जो उत्तमर्ण है उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है, ठीक है। तो अब यहां पर उत्तमर्ण और अधमर्ण थोड़ा पद समझ लो। तो उत्तमर्ण का तात्पर्य वो है जो ऋण देता है। उत्तमर्ण कौन होता है, जो ऋण देता है, और अधमर्ण कौन होता है, जो ऋण लेता है, ठीक है। इस प्रकार से उत्तमर्ण और अधमर्ण की चर्चा होगी यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि उत्तमर्ण कौन हुआ, जो ऋण देता है, और अधमर्ण कौन हुआ, जो ऋण लेता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि णिच प्रत्ययांत जो धिंग धातु, उसके प्रयोग में जो उत्तमर्ण, उसकी संप्रदान संज्ञा हो, ठीक है। वही कहा वृत्ति में देखो, धारयते है, धारयते है का तात्पर्य है धारी धातु, है ना। ये अभी णिच प्रत्ययांत धातु है। तो णिच प्रत्ययांत जो धिंग धातु धारयते है प्रयोगे, अर्थात णिचंत जो है णिच प्रत्ययांत जो धिंग धातु, उसके प्रयोग में उत्तमर्ण उक्त संज्ञा स्यात्। उत्तमर्ण जो उत्तमर्ण है उसकी क्या होगी, उक्त संज्ञा। उक्त संज्ञा नाम संप्रदान संज्ञा, क्योंकि संप्रदान ही उक्त है, अतः उक्त संज्ञा स्यात्, संप्रदान संज्ञा स्यात्। उदाहरण के रूप में दिया, भक्ताय धारयति मोक्षम हरि। अब यहाँ पे देखो, भक्ताय धारयति मोक्षम हरि। अब यहाँ पर उत्तमर्ण कौन है, भक्त है, और अधमर्ण कौन है, हरि है, ठीक है। और धारयति क्या है, क्रिया है। धिंग धातु को निजंत क्रिया है धारयति, ठीक है। किम धारयति, मोक्षम धारयति, कर्म पदम अस्ति मोक्षम। कह धारयति, हरि ही धारयति, ठीक। अब एक क्रम से जब हम इसको देखते हैं तो धारयति, किम धारयति, मोक्षम धारयति, कह धारयति, हरि धारयति, कस्मै धारयति, किसके लिए धारण करता है, तो कहा भक्ताय। अब यहां पर जो है भक्त कैसा हो गया, उत्तमर्ण हो गया, और हरि कैसा हो गया, अधमर्ण हो गया। अब कोई ये कहे भाई हरि तो कैसे अधमर्ण हो गया, यहाँ भक्त कैसे उत्तमर्ण हो गया, हरि कैसे अधमर्ण हो गया। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर भक्त जो है ऋण देता है, किस प्रकार से, तो कहा कि भगवान की जो पूजा पाठ करता है, सुबह सुबह उठ करके स्नान करता है, ध्यान करता है, फिर पूजा करता है, भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाता है, जल चढ़ाता है, वो उनका कर्जा थोड़ी है भाई। ये सब कर्जा, ये सब ये इसलिए करता है कि हे प्रभु आप मेरे मुक्ति के मार्ग प्रशस्त करें, ये आपके ऊपर ऋण है। जो मैं ये पूजा पाठ कर रहा हूं, इसके विषय, इसके लिए आप क्या दो, मुझे मुक्ति दो। मतलब इस एक प्रकार का वो ऋण उनको दे रहा है कि ये मैं ऋण आपको दे रहा हूं, पुनः वापस करते समय मुझे इस रूप में वापस करना है ना। जैसे कहते हो, जैसे अभी भी आवश्यकता पड़ती है गाँव में, शहरों में तो ऐसा नहीं है, पर गाँव में क्या होता है, जैसे आज चावल खत्म हो गया तो क्या करती है माताएं, आज चावल खत्म हो गया है तो दूसरे के घर से जो है जाके ले आती है, कुछ चावल उठा लाती है। उसके बाद कहा भाई चावल नहीं है, ऐसा करते हैं इसके बदले आपको हम आटा दे देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, माताएं जो है अदला बदली करके अपना काम चला लेती। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो भक्त है वो अपने पूजा पाठ के द्वारा, है ना, जो तुलसी पत्र चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, पान चढ़ाता है, द्रव्य चढ़ाता है, फल चढ़ाता, इसके द्वारा वो क्या दे रहा है, भगवान हरि जो है इसको ऋण के रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि आपने जो मेरा पूजा पाठ किया है, जो आप ध्यान धारणा कर रहे हो, इसको मैं ऋण के रूप में ले रहा हूं, और ऋण को फिर दूसरे रूप में परिवर्तित करके आपको मुक्ति प्रदान करूंगा। तो इस प्रकार से वही कहा यहाँ पर, भक्ताय धारयति मोक्षम हरिहि, अर्थात भक्त के लिए मोक्ष धारण कर, मतलब मोक्ष रूपी ऋण जो है
वो धारण करता है कि हमारा भक्त ऐसा ऐसा करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा तो उसको हम मोक्ष देंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक प्रकार का ऋण देना, ऋण कौन दे रहा है? भक्त दे रहा है। इसलिए यहाँ पर भक्त जो है ऋणदाता के रूप में गम्यमान है, अतः उसकी यहाँ पर संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, उत्तमर्ण होगा। इसलिए कहा कि देखो यहाँ पर धारे उत्तमर्ण भक्त, अतः उत्तमर्ण शब्द जो है, भक्त जो है उत्तमर्ण तथा हरि अधमर्ण है, धारी धातु का प्रयोग ही है। अतः उत्तमर्ण भक्तस्य, यहाँ पर भक्त की जो है धारे उत्तमर्ण इस सूत्र के द्वारा संप्रदान संज्ञा होगी। और संप्रदान चतुर्थी कह रहे हैं कि यहाँ पर भक्त पूजा करता है, भक्ति पूर्वक तुलसी दल इत्यादि चढ़ाता है, समर्पण करता है, और उसको भगवान क्या करते हैं? ऋण के रूप में स्वीकार करते हैं। अतः वह अधमर्ण हो गए, और भक्त जो ये सब कार्य करता है वह उत्तमर्ण हो गया। अतः उत्तमर्ण होने से धारी धातु के प्रयोग में उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, और संप्रदान चतुर्थी से उसकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो रूप बन जाएगा भक्ताय धारयति मोक्षम हरि। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो जल्दी से देख लो, ये इसको मैं कल भी चर्चा कर दूंगा क्योंकि समय खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उत्तमर्ण क्यों कह रहे हो? तो कहा कि देवदत्ताय शतम धारयति ग्रामे। तो कहा कि देवदत्त का गांव में कोई 100 रुपए कर्जा है, गांव में कोई 100 रुपए कर्जा है देवदत्त की, तो देवदत्त ऋणदाता है। अब यहाँ पर यदि हम उत्तमर्ण नहीं कहते तो ग्राम शब्द की भी यहाँ पर क्या हो जाता? संप्रदान संज्ञा हो जाती। तो उसकी संप्रदान संज्ञा ना हो क्योंकि वो अधमर्ण है। ठीक है, ऋण लेता है, गांव में जो व्यक्ति है वो ऋण लेने वाला है, अतः ग्रामे पद में सप्तमी है, आधार है, उसकी संप्रदान संज्ञा ना हो जाए, इसलिए उत्तमर्ण शब्द कहा गया। कि जो उत्तमर्ण जो देवदत्त है वह देवदत्त ही, क्योंकि वही ऋण दिया है, तो ऋण देने से देवदत्त में उत्तमरणता है, अतः उत्तमर्ण होने से उसकी ही संप्रदान संज्ञा होगी, गांव की संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। तो इस प्रकार से, ठीक है, धारे उत्तमर्ण इस सूत्र के द्वारा उसकी संप्रदान संज्ञा देवदत्त की होगी, और चतुर्थी संप्रदान सूत्र से उसमें संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति का विधान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? बस अब आज इतना ही रखेंगे, अगला सूत्र कल पढ़ेंगे क्योंकि समय नहीं है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।